हेलो दोस्तों, मैं वैशाली ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीए स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का लेसन चालू था, तो उसके दौरान आज भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आई हूँ। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दी गई है, वो चार्ट एकदम इम्पोर्टेंट रहते हैं। मतलब ज्यादातर सवाल में 5% या फिर 10% की दर दी जाती है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। 5 वर्ष की दर दी जाती है और 2 ईयर दिए जाते हैं, तो क्या होता है 10.25%। 3 वर्ष के लिए 50.765% और 5 वर्ष दिए रहे 4 वर्ष के लिए 5% की दर 21.55% और 10 वर्ष के लिए 21%, 10% 3 वर्ष के लिए 33.1% और 10% 4 वर्ष के लिए 46.41%। ये चार्ट आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपको क्वेश्चन हल करते वक्त बहुत मतलब हल करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तभी क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एल्विस ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली। 12 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यहाँ पे एल्विस ने क्या फाइनेंशियल कंपनी में चक्रवृद्धि की ब्याज की दर कितनी रखी? 20% और उसका प्रिंसिपल क्या है? 12,000 रुपए और वर्ष कितना है? टाइम 12 वर्ष। ठीक है, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल बराबर 12,000, दर बराबर 20% और टाइम बराबर 2 वर्ष। अभी इसके लिए हम क्या x प्लस वाई मेथड यूज करेंगे? क्या x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या आएगा? 20 प्लस 20, क्योंकि 2 वर्ष के लिए 20% है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 इंटू 20 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्लस, ये 0 से ये 0 कटवा, ये 0 से ये 0 कटवा, इन दोनों का प्लस के 40 प्लस 2 इंटू 2 4 बराबर 44%। ये हमारी ब्याज की दर आ गई। ठीक है, ठीक है, अभी हमको क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना रहता है? प्रिंसिपल 12,000 इंटू हम ब्याज बटे 100, ये 2 0 से ये 2 0 कटवा बराबर 12 0 0, 12 4 जा 48, 8 4 कैरी, 12 4 जा 48 प्लस 4 52। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 5,208 के हमारे क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी अगले सवाल तक बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 60,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यहाँ पे क्या हमारा प्रिंसिपल बराबर 60,000, दर बराबर 8% और टाइम बराबर 2 वर्ष। अभी इसमें भी हम लोग x प्लस वाई मेथड यूज करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। यहाँ पे क्या है? 2 वर्ष दिया, तो 8 प्लस 8 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 8 बटे 100, 8 प्लस 8 16 प्लस इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 64 अपॉन में 100 है, तो अभी ये प्लस हटा के हम लोग इधर क्या करें? डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16.64। ठीक है, हाँ, अभी
अभी ये हमारा क्या है, ब्याज परसेंट। ठीक है, हमारा ब्याज आ गया। अभी हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल 60,000 बटे 100 इंटू हमारा ब्याज 16.64। ये डेसिमल हम हटाएंगे तो इधर नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 1664 इंटू 6 4 जा 24 4 2 कैरी 6 6 जा 36 प्लस 2 36 37 38 8 3 कैरी 6 6 जा 36 37 38 39 3 फिर कैरी आ गया 6 1 जा 6 प्लस है, ये हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या है 9,984 इसका आंसर है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सरिता ने रुद्र से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपए उधार लिए। 2 वर्षों के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए सरिता द्वारा कुल राशि कितनी चुकाई जाएगी। यहाँ पे क्या, सरिता ने रुद्र से 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 9,000 रुपए लिए। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग x प्लस y मेथड यूज करेंगे। x प्लस y प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 कितने 10% 2 वर्ष के लिए 10 प्लस 10 अदर 10 इंटू 10 अपन क्या जाएगा 100 0 से 0 कट 0 से 0 कट इधर 10 प्लस 10 20 प्लस 1 इंटू 1 बराबर 21 आ गया। 21% यहाँ पे आ गया। अभी प्रिंसिपल क्या हम लोग 100 होता है हमारा हर बार 100% प्लस ये 21% बराबर क्या हो जाएगा 121%। ठीक है, अभी क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिए 9,000 रुपए दिए थे उस रुद्र ने 9,000। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी बट्टे में नहीं आएगा, इंटू 121 बटे 100 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए 212 इंटू 90 तो बराबर क्या आएगा 0 9 1 जा 9 9 2 जा 18 8 1 कैरी 9 1 जा 9 प्लस 1 10। ठीक है, ये हमारी क्या है राशि, जो राशि सरिता चुकाएगी वो राशि कितनी है 10,890। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। 24,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हमको मैंने आपको भी एक इम्पोर्टेंट टेबल बताया था जिसमें क्या था 5% दी गई थी दर, 10% की दर दी थी। 1 वर्ष के लिए कितना होगा, 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए कितना होगा, 4 वर्ष के लिए कितना, ये बताया था मैंने। तो उसमें 10% था, 10% के लिए 3 वर्ष में कितना होगा 33.1%। यहाँ पे क्या 24,000 दी है। ठीक है, राशि इंटू 33.1% बटे में 100 गया, ये परसेंटेज कट हो गया। ठीक है, अभी ये भी डेसिमल भी हटा दे तो इंटू यहाँ पे फिर 100 आ गया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल यहाँ पे था। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। 24 इंटू 31 इसका क्या आ जाएगा 12 हाफ किया तो इसका क्या आ जाएगा डबल करा तो 662।
12 2 जा 24 24 4 जा 2 कैरी 12 6 जा 72 72 प्लस 2 73 74 7 जा कैरी आया 12 6 जा 72 73 74 75 76 77 78 79 79 ये हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज का रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। नब ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया है 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए कितना होगा। यहाँ पे ये नब ने 12,000 रुपए कितने 5 वर्ष और 5% और 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए संयोजित किए। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताया हमको रुपए में। ठीक है, ये हम लोग क्या रेशियो मेथड से करेंगे। तो पहले क्या 5% दिया है यहाँ पे, उसका हमको क्या निकालना है फ्रैक्शन। तो 5/100 5 1 जा और 5 20 जा, ये क्या हमारा इंटरेस्ट हो गया, नीचे हमारा प्रिंसिपल हो गया। अभी 10% बराबर क्या हो जाएगा 10/100 1/10%। ये इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल दोनों को प्लस किया तो अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे दोनों को प्लस किया तो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट 5 वर्ष के लिए पहले लिखते हैं। 5 वर्ष में क्या 20 हमारे क्या था प्रिंसिपल और 20 + 1 हमारा अमाउंट आ गया 21। अभी दूसरे में 10 प्रिंसिपल है और 10 + 1 11 हमारा आ गया अमाउंट। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। 11 1 जा 11 1 कैरी 11 2 जा 22 + 1 23। ठीक है, 10 20 जा 200 ये। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में हमको कोई डिफरेंस निकाले, कितने नंबर के डिफरेंस इन दोनों के बीच में 31। ठीक है, अभी क्या 12,000 हमारी क्या प्रिंसिपल जहाँ पे रुपए में दी गई। ठीक है, यहाँ पे अनुपात में 200 इंटू 31 जो हमारी डिफरेंस है। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 को 2 1 जा 260 जा। ठीक है, अभी क्या 31 इंटू 60 करेंगे बराबर क्या होगा 0 आ गया। 6 1 जा 6 6 3 जा 18 1860 हमारे क्या रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। तो अभी अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12.50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली दी गई थी। यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य मतलब 3 वर्ष बाद 13,851 रुपए है तो कितने धनराशि रुपए में उधार दी गई थी। यहाँ पे क्या एक धनराशि है जो 3 वर्ष के लिए 3 वर्षों के लिए 12.50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। तो 3 वर्ष बाद हमारी अमाउंट क्या होती है 13,851 रुपए। तो हमको धनराशि रुपए में बतानी उधार ली गई। ठीक है, तो ये 12.50% जो रहता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/8 होती है। मैंने फ्रैक्शन लेसन परसेंटेज लेसन जो था मैंने वो पढ़ाया है और उसमें मैंने एक चार्ट दी थी जिसमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज दी गई थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो देखना भी, और मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे ये आया। क्या था यहाँ पे 12.8 बटे परसेंटेज था, परसेंटेज हटा के 100 लिख दिया, 100 लिख दिया, ये पॉइंट हटा यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, ये 25 और 25 5 था, ये 25 40 था। ठीक है, अभी इन दोनों को 5 1 जा ये 5 8 जा, ऐसे यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अभी क्या ये जो है हमारा
1/8 ये हमारा क्या इंटरेस्ट, ये क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो क्या अमाउंट आ जाएगी हमारी। तो प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, प्रिंसिपल क्या हमारा 8, अमाउंट क्या है 9, इन दोनों को प्लस किया तो इन तीनों को क्या निकालना है हम लोग क्यूब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष दिया है तो हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे। तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। अभी हमको अमाउंट क्या दी गई है इधर 13,851, अपॉन में क्या हमारी अमाउंट लिखेंगे 729 और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल लिखेंगे 520। इसके लिए क्या हमको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डिवीजन करती हूँ 13,851, इसको 729 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये इससे कट ओवर डायरेक्ट 1 जा 729, ठीक है, माइनस करेंगे 5 से तो कटेगा नहीं, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 927, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे 7 माइनस 2 5, यहाँ पे 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 13 माइनस 7 6, ठीक है। फिर 1 इधर गया तो यहाँ पे ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 6 5 6 1 माइनस 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये 1 सा कट जाएगा, ये 19 सा कट जाएगा, फिर क्या 5 1 2 इंटू 19 बराबर 19 2 जा 38 8 3 कैरी 19 1 सा 19 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी 22 2 कैरी 95 सा 95 प्लस 2 97। तो हमारा आंसर क्या है 9728 हमारा क्या है धनराशि है रुपए में, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे हमारे चैनल बने रहिए, जो भी सवाल मैं करवाती हूँ आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो रहता है वो बहुत हार्ड चैप्टर होता है, बहुत कम ही लोग इसको अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो उन कम लोगों में से आप भी आइए और सही से समझिए, ठीक है। तो जो भी सवाल करवाते हो वो सारी प्रैक्टिस कीजिए और कल हम लोग कुछ इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।